अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने मंत्रियों से कहा कि वो 10 के समूह में सांसदों से मिले और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों जैसे हर घर जल कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के बारे में बताएं, जिससे सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि 9 जुलाई को शामली से एक यात्रा निकाली जाएगी, जो बागपत होते हुए सिंघू बॉर्डर तक जाएगी। इसके बाद 24 जुलाई को बिजनौर से शुरू होने वाली किसान यात्रा मेरठ से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर तक आएगी। तो यहाँ पे आंदोलन है, ट्रैक्टर लेकर लोग आ रहे हैं, 2 जिलों के लोग हैं। दिल्ली का ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, इसलिए अपने ट्रैक्टर से जाते हैं। कोई और तो साधन हमारे पे है नहीं। आंदोलन तेज करने की किसान संगठनों की चेतावनी के बीच सरकार ने फिर बातचीत की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक कृषि कानूनों पर 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रदेश में 13 जिले ऐसे रहे जहां बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। हालांकि कुछ जिलों में बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीतने पर विवाद भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में प्रत्याशी के अपहरण का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल इन 11 जिलों में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों की संख्या अधिक है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट नहीं जीत सकी। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिलाध्यक्षों पर पार्टी ने कार्रवाई की है। वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने फिर से समन भेजा है। ईडी ने अनिल देशमुख को अगले हफ्ते मुंबई के दफ्तर में पेश होने को कहा है। शुक्रवार को कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को पेशी का समन भेजा था, लेकिन समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे। इस बीच गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। सचिन वाजे केस में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी का दावा है कि सचिन वाजे ने मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार से करीब 4 करोड़ 70 लाख की उगाही की और ये सब उसने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर की। ईडी का दावा है कि उगाही के 4 करोड़ 70 लाख में से 4 करोड़ 18 लाख रुपए हवाला के जरिए दिल्ली भेजे गए। ईडी के इस खुलासे से अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ सकती है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने देश में टीकाकरण की रफ्तार पर संतुष्टि जताई और कहा कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार कम न हो। इसके साथ बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। देश भर के 12 राज्यों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से आने वालों का आरटीपीसीआर के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट का भी आदेश दिया। वहीं फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत के बाद हरियाणा सरकार ने 100% जीनोम सीक्वेंसिंग का आदेश दिया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर अब लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सोमवार से गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो पर इसकी शुरुआत की जाएगी। मेट्रो स्टेशन पर हर रोज 250 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज जबकि 50 लोगों को दूसरी डोज लगाई जाएगी।
बीजेपी विधायक संगीत सोम ने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया है कि यूपी में अब न धर्मांतरण होगा न मतांतरण होगा। मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे एमएलए ने ये बातें कही। लगे हाथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कराना चाहते हैं। ये विरोधियों को इस तरीके से कोई उत्तर प्रदेश में कोई मिल तो कुछ रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की करके वो फिर से जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ इस तरीके के दंगे कराना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें पता होना चाहिए कि दंगा करने वाले को कहां पहुंचाया जाता है, वो अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती है। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला है। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा है कि वो पानीपत में कार्यक्रम करते हैं, उचाना में कार्यक्रम किया तो पंजाब वाले उनका बुरा हाल कर दें। पूरे प्रदेश के अंदर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 जून को एक कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फोन पर उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। धौलाना में रिटायर्ड अधिकारी पर जमीन कब्जाने का आरोप है। पीड़ित राजीव शर्मा का आरोप है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत उन्हें पहले जमीन पर बाउंड्री करने की इजाजत मिली थी, लेकिन बाद में रिटायर्ड अधिकारी ने इस पर कब्जा कर लिया और साथ ही जमीन पर खड़ी बाउंड्री तोड़ डाली। पीड़ित ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल के जरिए शिकायत की, लेकिन रसूखदार रिटायर्ड अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के दौरान विवाद हो गया। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लड़कों ने स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों से हाथापाई की। हंगामा करने वाले लड़कों का आरोप है कि उन्हें गलत वैक्सीन लगाई गई, जबकि चिकित्सा कर्मी उनके आरोपों को सही नहीं बता रहे। मारपीट की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। चिकित्सा कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में बकरी चोरी कर भाग रहे युवकों की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। तीनों युवक देवघर जिले के पिपरा मोड़ से बकरी चोरी कर भाग रहे थे। इसी दौरान बाइक में पेट्रोल खत्म होने पर गांव वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की। युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने अब तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं की है। बिहार के सहरसा में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जबकि दूसरे युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक दुकान में चोरी कर रहे थे, तभी दुकानदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और वहां मौजूद लोगों ने दोनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ट्रक चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक गंगपुर का रहने वाला था और भीलवाड़ा के पटेल नगर में रहता था। पुलिस इसे रंजिश में की गई हत्या मान रही है। हालांकि हत्या के आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अमृतसर पुलिस ने बिजली के मीटर की चेकिंग के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों के घर जाता था और बिजली मीटर की चेकिंग के नाम पर उन्हें डराकर पैसे हटता था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पुलिस गिरोह से जुड़े और सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर में बदमाशों ने फायरिंग की और आजमी नाम के एक शख्स को गोली मार दी। फायरिंग में जख्मी आजमी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। श्रीनगर के बारबरशाह इलाके में हुए ग्रेनेड हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। कल वहां सुरक्षा पोस्ट पर हमला हुआ था। पोस्ट पर मौजूद जवान को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 मनचलों की जमकर धुनाई हुई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने एक लड़की को रोका और उससे बदसलूकी करने लगे। इससे नाराज लड़की ने मनचलों को सबक सिखाने की ठान ली। तभी उनकी छोटी बहन भी पहुंच गई। फिर दोनों ने मनचलों की धुनाई शुरू कर दी। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। तब तक एक आरोपी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। बिहार में मानसून की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। बदहाली की एक तस्वीर हाजीपुर से आई है। देर रात घंटों झमाझम बारिश की वजह से शहर तालाब बन गया। डीएम ऑफिस पानी में डूब गया। सड़कों पर पानी भर गया। अस्पताल में भी हैरान करने वाले हालात दिखे। वहां इमरजेंसी वार्ड, ओटी और सीसीयू वार्ड तक में पानी भरा हुआ है। इन सब के बीच सदर अस्पताल के मेडिकल स्टाफ
कुर्सी पर खड़े होकर मरीजों का इलाज करते दिखे। पटना का दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में भी हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बाद मेडिसिन विभाग के वार्ड में जल जमाव होने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि 4 मरीजों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहां मरीजों के साथ साथ तमाम मेडिकल स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में भी मानसून की बरसात का असर दिखा है। वहां कुछ ही देर की बारिश में नगर निगम के ठीक सामने वाली सड़क पर घुटने भर पानी भर गया। मशहूर साइंस कॉलेज भी झील में तब्दील हो गया है, तो दरभंगा टावर चौक पानी पानी हो गया। शहर की लगभग सभी प्रमुख सड़कों पर तालाब जैसा हाल हो गया। नालंदा में भी झमाझम बारिश से आफत बढ़ गई है। कल 2 घंटे की बारिश से DM, SP के आवास समेत कई जगहों पर पानी भर गया। ऐसे मौसम से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन पूरे शहर का तालाब जैसा हाल हो गया। कई सरकारी कार्यालयों में घुटने भर पानी जमा हो गया। निचले इलाके के दुकानों में भी पानी भर गया। शहर के श्रम कल्याण केंद्र मैदान का नजारा ही बदल गया। इस मैदान में मिट्टी भराई कर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से पूरा मैदान झील में तब्दील हो गया। हांगकांग में बीती रात 16 समुद्री जहाज जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक एक धमाका हुआ, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने एक के बाद एक 16 जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।